पचहत्तरों देना पड़ा। मतलब लिया है तो देना पड़ेगा। हम लिए हैं परमात्मा से, जो हम लिए हैं परमात्मा को पाए पाए देना पड़ेगा। कुटिल कर्मणो मम जथा युक्तो सह गति। अरे मैंने कुटिलता की है जीवन में भाई, तो कांटा चुभेगा तो आंसू कौन पोंछेगा बोलिए? क्योंकि मैंने किसी को कांटा चुभाया है, वह कांटा आज मुझे चुभ रहा। जिस दिन मैं दूसरे को कांटा चुभाता था बड़ी खुशी होती थी, आज मुझे कांटा चुभ रहा है तो वेदना हो रहा है, कष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? जिस दिन मैं दूसरे को कांटा चुभाता था तो उस दिन बड़ी खुशी होती थी। संत लोगों ने कहा ना ना, ये खुशी के तरफ मत दो। संत कबीर साहब ने कहा हंस हंस कंत नो पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पी भी मिले तो कौन दुहागिन होए। सब चीज के लिए हम रोए, घटी हो गया, ये हो गया, फल्ला, बहुत रोए, बहुतों को सुनाए। लेकिन देखिए ये जीवन का साचा गड़बड़ा गया। किसी को सुनाए हैं कि कान कम में सुनता है, अब आंख से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। बोलिए, दोनों पैर दोनों तरफ भागता है, उठता है कम, ये सुनाते हैं दूसरे को, ये नहीं सुनाता। कोई पूछता है फलना भाई बड़ा कष्ट मालूम पड़ता है। हाँ, अब लगता है कि कुछ पैर उड़ भागता है। पैर उड़ भागता है भाई, संकेत दे रहा है कि मतलब इस संकेत दे रहा है कि देखिए अब आपकी हरी रोशनी होने वाली है, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। हाँ, लाल बत्ती समाप्त हो चुकी है, रोशनी धीरे धीरे हरी हो रही है। इसलिए प्लेटफार्म खाली कीजिए, प्लेटफार्म खाली कीजिए, प्लेटफार्म खाली कीजिए। खाली तो करना ही पड़ेगा। संसार को छोड़ना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं। जे कर्म स्वा नहीं भूकत जाहियति, रोवहि मन मुस्कावे रे। तो पड़ो धरनी पर आर क्यों अब, सिर धुनी धुनी पछतावे रे। राम ने कभी विचार किया था जिस समय बाली को मारता था तो सुग्रीव जी के पक्ष लेकर के, सुग्रीव जी के पक्ष लेकर के वृक्ष के आड़ से बाली के सीने में श्री राम जी ने बाण चला दिया। बाली गिर गए, राम जी सामने आए। बाली बोल रहा है, हे राम, हे राम, हे राम मैं जानता था, हे राम मुझे जानकारी थी, हे राम, हे राम। अब बाली के मुंह से राम राम निकल रहा है। हे राम, मैं जानता था आप धर्म की रक्षा के लिए आपका बड़ा दुर्भाव हुआ है, परंतु हे राम आपने एक व्याधि की तरह मुझे मारा। जिस काम के लिए आपने मुझे मारा, हे राम कारण क्या है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। मेरे भाई सुग्रीव आपको बड़ा प्रिय है, मैं आपका बड़ा दुश्मन। अरे जो काम सुग्रीव से होने वाला नहीं, रावण क्या संपूर्ण लंका को उठा करके यह बाली आपके चरणों में रख देता है। हे राम, बाली की भुजाओं में वह ताकत, मैं संपूर्ण लंका उठाकर आपके चरणों में रख देता है, परंतु हे राम आपने मुझे व्याधि की तरह मारा। कारण क्या? राम राम बोल रहे हैं। बाली के मरने की संवाद सुन करके
सुनी तारा अति जाहि अकुलानी, रोवे भूपति भवन भवानी, सोमम गुण कृत गावई कोई, जाहि विशुद्ध प्रिय प्रभु ही निहारी, तरपी तरपी मैं कहूं पुकारी। तारा बोल रही है। प्रभु श्री राम ने कहा, अरे तारा तो इतना क्यों रो रही है? तारा क्यों रो रही है? तारा बोलती है, हे राम, जिन मही ज्योत संपूर्ण सकल, जे ही आकाश पुनि भान, शोभत कर कल्याण पुनित, गावहि वेद पुराण। जिस तरह संसार में सूरज नहीं उगे तो लोग को चैन होगा, बोलिए तो। आकाश में सूरज नहीं उगे तो मनुष्य को चैन नहीं होगा, मनुष्य को चैन नहीं होगा। देख लीजिए, उसी तरह से तुम्हें इतनी माया, इसी शरीर से तुमको माया है। यदि तुम बोलो तारा मैं बाली को जिंदा कर दूं, अब भगवान धीरे धीरे एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं जिंदा कर दूं, तो दूसरे तरफ से भगवान तारा के अंदर से सब अज्ञान शोषण कर लिया। दिन्हि विवेक हर लिन्हि सब माया, ऐसा विवेक दिया तारा को प्रभु श्री राम ने कि सब माया हर लिया। और जब माया हर लिया तो काया से कौन लोभ लालच। तब भगवान पूछने लगे, हे तारा, इसी शरीर से तुझे आनंद है तो बोलो मैं बाली को जिंदा कर देता हूं। तब तारा बोलने लगे, कृपा करहु पुनि प्रेम उपजावा, हरि कीर्तने सकल गुण गावा। भगवान ने क्या किया? बाली को नरक में भेज दिया। क्या भगवान ने बाली को नरक में भेज दिया? याद कीजिए, ना ना ना। प्रभु बाली निज धाम पठावा, बाली को भगवान अपना धाम भेज दिया, अपना धाम, भगवान के धाम देख ले। लेकिन एक नंबरा धाम में नहीं भेजा, याद कर लीजिए, कामत पर भेज दिया। स्वर्ग वैकुंठ जो है ना, कामत कचहरी पर मालिक तो हाफ डीब करते हैं, वहां तो सिपाही मैनेजर रहता है। अरे कामत पर मालिक रहता है, कभी कभी समय पर उपस्थित। कामत पर तो मैनेजर सबसे, सिपाही सबसे काम चलता है। मतलब बाली को वैकुंठ तो भेज दिया भगवान, तो वैकुंठ जो है भगवान का कामत है, वहां भगवान रहते होते नहीं है, भगवान का कामत है। इसलिए हम लोग मानस में सुनते स्वर्गों स्वल्पंत दुखदाई। देखिए, आप शिवलोक जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, वहां से पुनरावृत्ति होती है। बाली को मार दिया तो भगवान इतने सामर्थ्यवान थे, जब मारिए दिया बाली को तो यही काम खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले भी हैं, बाली बोले कि क्यों मारे आप, हम दोनों भाई ना झगड़ा था, आप बीच में घुस जाने वाला कौन, क्यों मारे? हम दोनों भाई जो
भगवानों बोले हम नए मारे हैं, नए मारे हैं, नए। भगवानों बोले नए मारे हैं। कहा नए मारे हैं, ये देखिए तो ये। तो भगवान बोले वो देखते हैं, यदि वो नमूना दिखलाते हो तो सुन लो, हे वाली सुन लो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सम कन्या ए सठ चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधय कछु पाप न होई। बिल्कुल हिसाब हो गया बराबर। अनुज बधू, छोटे भाई की स्त्री के प्रति जिसकी गलत दृष्टि होती है, अपनी पुत्र वधू के प्रति जिसकी गलत दृष्टि होती है, बहन की बेटी के प्रति जिसकी गलत दृष्टि होती है, अर्थात संसार में किसी मां बहनों के प्रति जिसकी गलत दृष्टि होती है, ऐसे नीच दृष्टि वाले को मारने से कोई पाप होता नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस बोलता है ताही बधय कछु पाप न होई। इसको हत्या करने में, वध करने में कोई पाप। यहां तो भगवान बोल दिए कोई पाप होता, लेकिन आज की ये जो हिसाब नेट पर चढ़ गया है उतरता नहीं है। देखिए भगवान जो बाली को मारे न तो नेट पर चढ़ गया। देखिए मीडिया वाला उसको छोड़ता है, मीडिया वाला जो उठा लेता है ना, देखिए समय पर उसको इतना तिग्रबाजी करता है, इतना। एक दिन समाचार सुने, जिस दिन बेगूसराय में गोली चलाया था 30 किलोमीटर तक, मीडिया वाला बोले आज कहां चला गया है तेजस्वी, कहां चला गया है नीतीश, कहां चला गया। उधर से दूसरा भी बोलता था सब बीजेपी वाला का करसमा है, बीजेपी वाला का। तो मीडिया वाला बोलता था भाई शांत रह जाओ, शांत रहो, बीजेपी वाला का करसमा है, चलो मैं भी मान लेता हूं, लेकिन प्रशासन तो आपकी है, सरकार तो आपकी है, तो आपकी प्रशासन है, तो आपके प्रशासन ने कमांड क्यों नहीं किया, इसीलिए आप दोषी हो। आपके सरकार में दूसरे कोई हमला बोल गया तो दोषी आप हैं। तो नेट पर जो चढ़ जाता है ना, तो मीडिया वाला उसको उछालता है। तो भगवान बाली को मारे तो चढ़ गया नेट पर। देखिए वही त्रेता वाला भगवान द्वापर में बन गए वसूली वाला। देखिए अब वसूली वाला बने ना, अब वसूली वाला से तो असुल्ली होवे करेगा। देखिए वसूली वाला का इतना लंबा परिवार हुआ, 16,108 पटरानी। देख लीजिए 16,108 जोड़ लीजिए, सब रानी में 10-10 बेटा जोड़ लीजिए, 10-10 बेटा। लेकिन सब बेटा पटरी पर से उतरा हुआ, सब बेटा पटरी पर से भगवान श्री कृष्ण का। दो दुर्वासा को चिढ़ाया था श्री कृष्ण के बेटे ने। दुर्वासा जी महाराज यही बोले थे, इस कन्या की पेट से वही पैदा लेगा कि तुम्हारे वंशजों का एक के दिन में जय जय सीताराम। गंधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को, हे कृष्ण देख लो मेरी दुर्दशा, 100 बेटे में से एक भी यदि छोड़ देता, आज कोयल की तरह मेरी बहुएं रो रही है, मैं तड़पती हूं, एक के भी चेहरे देख करके जी लेता, लेकिन हे कृष्ण तूने एक को भी नहीं छोड़ा। देख यदि मैं पतिव्रता हूं तो तुझे शाप देती हूं। मेरा बेटा तो 1-2 करके 18 दिन में गया, और तुम्हारा इतना जो है ना 1 दिन में, तब देखना कितना पिटता है।
एक के दिन में। तो भगवान श्री कृष्ण के सब एक के दिन में ओसम धड़ियान तौल सब एक के बार हो गया एकदम। देखिए सब एक ही बार हो गया। उसी चिंता में भगवान क्या करते हैं, बेटा का शोक किसको नहीं। वृक्ष के सहारे बड़े चिंतन में है। भगवान श्री कृष्ण का तलवा बड़ा लाल था। दूसरे द्वापर में वही बाली जड़ा नाम का व्याधा बन गया। देखिए जंगल गया था शिकार के लिए, भगवान जो पेड़ के ऊपर पैर चढ़ा के वृक्ष के तरफ उठे हुए थे ना, दूरे से देख लिया व्याधा, लगता है हिरण जी निकाल करके सांस ले रहा है। दूरे से लगाया, लग गया भगवान के तलवार में, बाण लगा, व्याधा दौड़ते हुए आया। भगवान तो तब तक लिपट करके श्री राम जय जय राम। व्याधा दौड़ आता है, ओ बाही माँ मुझे क्षमा कर दो, बाही माँ क्षमा कर दो। भगवान का दोनों बाह पकड़ा, भगवान का शरीर कंपन हो रहा है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने होश संभाला, कहा देखो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कहा हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। कहा तुझे क्षमा है, यह दोष मेरा है। कहा ऐसा मत कहो। भगवान ने सारी गाथाएं सुनाया। कहा मैं त्रेता में राम था, तू बाली था। मैं वृक्ष के आड़ से छिप कर तुम दोनों भाई में लड़ाई था, तुम्हें मारा था। वही बाण लौटा करके तुम मुझे मार दिया, तो बड़ा वृण हो गया, बड़ा बुरे हो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष। हम कहाँ जाकर के अपने कर्म को छुपावेंगे। संत बोलते हैं, लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी, प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारे, कहाँ छुपाऊं छुपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारे, प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारे। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते करोड़ों दोष मेरे जीवन का है, मैं आपसे कहाँ छुपाऊं। आपकी आंखें, रवि मतलब सूरज, शशि मतलब चंद्रमा, इनकी प्रकाश बड़ी तीक्ष्ण होती है, हम उससे बच नहीं सकेंगे। राम नहीं बच सके, कृष्ण नहीं बच सके, ऋषि महर्षि नहीं बच सके, जोगी जपी तपी सन्यासी नहीं बच सके। ये पपीता दास का क्या हालत होगा, सो देख लीजिए। ये पपीता दास का क्या हालत होगा। पपीता का वृक्ष का देखे हैं, हे वहीं है पानी, यहीं देखिएगा पानी है वहां, इसका देखिएगा सारी पंखुड़ियां जो लस गया। वही मानव के सामने जब मानव का कर्तव्य उभर करके आता है, तब मनुष्य शिथिल हो जाता है, तब शिथिल हो जाता है। दया गुण तपह मम संसारो, उत्तमे कर्मः मम भद्रो, शांति मम सुख आनंदम। तो यह सत्संग श्रद्धेय श्री बिहारी जी के द्वारा आयोजित है।